होम्योपैथी क्लिनिक में आपका स्वागत है। डॉक्टर आसिफ अली होम्योपैथ BHMS। 45 से 50% लोग इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से पीड़ित हैं। उम्र के साथ साथ होने वाली ये घटना लगभग हर इंसान को कहीं ना कहीं फेस करना पड़ती है। कुछ लोग डॉक्टर को दिखा लेते हैं, कुछ को साल 2 साल आराम भी आ जाता है और कुछ लोग ये सोचकर मन को शांत कर लेते हैं कि अब उम्र हो चली है, क्या करना है इन चीज़ों का। कभी आपने सोचा है कि ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता क्यों है? हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से ये बताएंगे। चलिए एक इमेज देख लेते हैं, उस इमेज के माध्यम से आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। ये इमेज के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। ये पेनिस का एक स्ट्रक्चर है। अगर हमने इसको सेक्शन वाइज देखा, ये कॉर्पोरा कैवर्नोसा है। ये 2 रॉड्स हैं, लंबी रॉड्स होती हैं पूरी एक, और इसमें एक छोटा छोटा जाल होता है, बहुत छोटा छोटा ब्लड वेसल्स का जाल होता है, स्पॉन्जी। इसमें ब्लड वेसल्स, इरेक्शन की बात करें कि किस तरह से इरेक्शन होता है, तो जो ब्लड वेसल्स इसके अंदर एक जाल बनाए हुए होती हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा में, और जैसे ही एक्साइटमेंट आता है ये ब्लड वेसल्स डायलेट होने लगती हैं और इसके अंदर ब्लड भरने लगता है। जब ये ट्यूब्स पूरी भर जाती हैं तो इरेक्शन पूरी तरह से आ जाता है। उसी दौरान जो बॉडी का एक मैकेनिज़्म है कि जो बैक फ्लो है ब्लड का, वो रोक दिया जाता है और इरेक्शन बना रहता है। जो ब्लड वेसल्स कॉर्पोरा कैवर्नोसा में एक स्पॉन्जी नेटवर्क बनाए हुए हैं, इन ब्लड वेसल्स की जो इनर लाइनिंग है वो एंडोथीलियल सेल्स से बनी हुई होती है। एंडोथीलियल सेल्स वैसे तो बॉडी में कई जगह पाई जाती हैं, जैसे हमारी हार्ट में भी एंडोथीलियल सेल्स की लाइनिंग पाई जाती है ब्लड वेसल्स में। ये जो लाइनिंग होती है एंडोथीलियल सेल्स की, ये जब डायलेट होती हैं तो डायलेटेशन पर ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। इस डायलेटेशन को जो रेगुलेट करता है, इस डायलेटेशन को जो कॉज करता है ब्लड वेसल्स के, उसको कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो, ये मान के चलिए कि वियाग्रा की जो गोली खाई जाती है उसके साथ मिलकर भी काम करता है। अब बात आती है कि नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाया कैसे जाए, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो जब बहुत अधिक होगा, जब बढ़ेगा तो डायलेटेशन बढ़ जाएगा, और डायलेटेशन बढ़ने की वजह से ब्लड फ्लो तेज़ी से होगा और इरेक्शन बढ़ जाएगा। मैं आज आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जिसमें बहुत अधिक नाइट्रिक एसिड होगा, और उन चीज़ों को अगर आप यूज़ करते हो तो आपका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। वो प्राकृतिक चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जिनको आप बहुत ही सावधानी पूर्वक सुनिए, और एक कॉपी पेन लेकर आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिए। देखिए, हम बात करेंगे चुकंदर की। चुकंदर एक ऐसा नेचुरल बीट रूट के नाम से भी जाना जाता है कि इसको जब एक स्टडी, एक रिसर्च की गई लगभग 50 से 60 लोगों पर, तो ये पाया गया कि जिन लोगों को चुकंदर का जूस डेली दिया गया 100 ml लगभग 3 से 4 हफ्ते, उनके अंदर 21% नाइट्रिक ऑक्साइड अधिक पाया गया। ये नाइट्रिक ऑक्साइड ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है और जिससे इरेक्शन बढ़ जाता है, टाइमिंग बढ़ जाती है और ऑर्गेज्म बढ़ जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास चुकंदर है, जो कि बहुत ही आसानी से अवेलेबल होने वाली चीज़ है। दूसरी चीज़ जो आप इसमें मिलाएंगे, पहले नंबर पर मैंने आपको चुकंदर बता दिया, दूसरी चीज़ जो आप इसमें मिलाएंगे वो मिलाएंगे तरबूज। तरबूज के अंदर सिट्रुलिन नाम का एक
एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये सिट्रुलिन काम क्या करता है? ये सिट्रुलिन नाइट्रिक ऑक्साइड को बनाता है। तो आपने चुकंदर ले लिया और इसमें तरबूज भी मिला लिया आपने। अब आपने क्या किया? अब आप एक तीसरी चीज़ को इसमें मिलाएंगे। वो तीसरी चीज़ क्या होगी? उस तीसरी चीज़ को आप नोट करिए, जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, जितनी भी हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, उन सारी सब्जियों को थोड़ी सी मतलब ले लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप बहुत अधिक लें, थोड़ी सी वो भी आप उसके अंदर ऐड करेंगे। एक तरबूज के बारे में बहुत ही एक रिसर्च आई थी और उस रिसर्च के बारे में ये बताया गया कि जिन लोगों को 300 ml तरबूज का जूस डेली दिया गया, उनके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई गई और उनके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी परेशानियां बिल्कुल नहीं थी, बल्कि उनके अंदर ऑर्गेज्म और इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है पूरी तरह से समाप्त देखा गया। टाइमिंग बढ़ी हुई उनकी पाई गई। तो आपने इसमें लीफी वेजिटेबल डाल लिए और लीफी वेजिटेबल में जितने भी हैं, इनमें होता क्या है? इनमें नाइट्रेट होता है और नाइट्रेट नाइट्रिक ऑक्साइड को बनाता है। नाइट्रेट नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाता है, कन्वर्ज हो जाता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड चूँकि हम बता चुके हैं कितना इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है कि ये ब्लड वेसल्स के डायलिटेशन को बढ़ाता है और जिससे ब्लड फ्लो बहुत तेज़ी से होता है। और अब आपने इसमें लीफी वेजिटेबल्स ऐड कर लिए। अब आप चौथे नंबर पे आप इसमें यूज़ करोगे अनार। अनार चूँकि रेड फ्रूट है, पहले भी हम एक वीडियो के माध्यम से आपको बता चुके हैं कि रेड फ्रूट जो भी हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट हैं। और ये अनार जब आप इसमें ऐड कर लोगे, अनार के ऐड करने के बाद आप इसमें पांचवी चीज़ यूज़ करोगे। चौथी चीज़ इसमें आपका बीटरूट हो गया, इसमें आपका वाटरमेलन हो गया, लीफी वेजिटेबल हो गए, चौथे नंबर पे आपका अनार हो गया और पांचवें नंबर पे आप इसमें जितने भी नट्स हैं, नट्स जो हैं जैसे कि आपका अखरोट हो गया, बादाम हो गया, बीज हो गए, इसमें बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी के एंटीऑक्सीडेंट ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के रूप में पाए जाते हैं। आप ये इसमें ऐड कर लेंगे, जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी का स्पर्म देने में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का बहुत बड़ा रोल है। टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाता है और ये मान के चलिए कि ये इसके अंदर जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, ये भी नाइट्रिक ऑक्साइड को बनाने में हेल्प करते हैं। और एक छठी चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि आपको लेना है मखाना। मखाने को आप रोस्ट कर लीजिए। जब वो कुरकुरा हो जाए तो लगभग आप जो है 2 मुट्ठी मखाना भी उसमें मिक्सी में आप ऐड कर लोगे। तो आपके पास चुकंदर हो गया, तरबूज हो गया, लीफी वेजिटेबल्स हो गए, अनार हो गया, नट्स हो गए और मखाना आपने ले लिया थोड़ा सा रोस्ट करके। अब आप इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लोगे पानी मिलाकर, और जब ये जूस बन जाए बहुत अच्छा, थोड़ा सा पानी ऐड कर लेना। नहीं भी करोगे तो चूँकि वाटरमेलन में काफ़ी पानी होता है तब भी चलेगा, क्या हो तो थोड़ा ऐड कर लेना। उसके बाद इस ड्रिंक को आप नियमित रूप से लगातार लीजिए। अगर आप ये ड्रिंक लेते हो तो किसी भी अंग्रेज़ी दवा की, किसी भी वियाग्रा की, किसी भी की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक नेचुरल वियाग्रा है, ये एक प्राकृतिक वियाग्रा का काम करेगा। आपके स्टेमिना को, आपके इरेक्टाइल डिसफंक्शन को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। तो उम्मीद है हमारी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।